हम जंगलों में ही रहते थे, इन्हीं जानवरों के साथ रहते थे। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, हम प्लांट्स के साथ रहते थे, हम एनिमल्स के साथ रहते थे, नेचर को समझते थे। लेकिन हम इस विकास के क्रम में बहुत आगे बढ़ गए, हम वेल डेवलप्ड हो गए या डेवलपिंग है तो डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। और पीछे किसको छोड़ा है? इन्वायरमेंट को, इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, इन वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया, हमने डेवलपमेंट के साथ हमने पॉपुलेशन ग्रोथ किया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किया, अपनी संख्या बढ़ाते चले गए और इनकी संख्या को कम करते हुए अपनी संख्या को बढ़ाए, हम इनकी संख्या को कम करते हैं। क्योंकि हम अपनी संख्या बढ़ाते हैं, हमारी डिमांड बढ़ जाती है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हमें जरूरतें होती हैं, बेसिक जरूरतें, खाने की जरूरतें, रहने की जरूरतें। तो हम लोग क्या है, टोटली पहली बात तो इस पर डिपेंड है, हम इन्वायरमेंट डिपेंड है। और इन्वायरमेंट में रहने वाले हर एक जीव जंतु से हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है और उसी संबंध को हम खत्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम खत्म करते आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने समस्याएं होती जा रही हैं। जैसा हमने कहा कि हम डिपेंड हैं, हमने प्लांट से खत्म किया, वाइल्ड लाइफ में सब आएगा, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, सब कुछ आएगा, जो आपकी इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब आएंगे। हमने क्या किया, इन जंगलों को खत्म किया, किसके लिए? हैबिटेट, रहने के लिए खत्म किया। खाने पीने की जरूरतें थी, हम लोगों ने इसका एक्सप्लॉयटेशन किया। जरूरतें पूरी करना यूज कहलाता है, हम तो यूज किए, ठीक है, इसमें से हमने कुछ एक्सट्रैक्ट किया और हमने उसको यूज किया, लेकिन हमने उसको एक्सप्लॉयटेशन किया। हमने क्या किया, प्लांट को हैवी डिस्टर्ब किया, पूरा खत्म कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, बड़े बड़े जंगल खत्म हो गए और आपकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे भी असर पड़ा। आपने इनका शिकार किया, आपने इनका हंटिंग किया, आपने इनकी तस्करी की। बात समझ आ रही है? आपने इसकी तस्करी की, इसकी आगे हम बात करेंगे। इन्हीं सब बातों को और भी गहराई से समझने के लिए हम यहाँ पे आज से इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसके तहत आपका एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपका 69 वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं। आज मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तेजी से घट रहा पॉपुलेशन किसका? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। हमारे सामने कई कैटेगरीज बनाई दी गई हैं। हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं रेड डाटा, जहाँ पे एनिमल्स को हम वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, रेयर, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते आ रहे हैं। मतलब कुछ एनिमल्स हैं जिनकी संख्या भरपूर है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है या बहुत ज़्यादा खत्म हो गई है या फिर कहीं कहीं पाए जा रहे हैं। तो उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है और हर साल उसमें नई नई स्पीसीज को हम लिस्ट बनाते हैं, उसमें हम लिस्टेड कर देते हैं। क्योंकि बढ़ता हुआ हमारा पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज कर रहा है और क्लाइमेट चेंज भी कारण है और हमारी ज़रूरतें भी कारण है। दोनों कारण, अपनी ज़रूरतों के कारण जो खत्म कर रहे हैं और दूसरा क्लाइमेट चेंज ऊपर से इन पर दबाव डाल रहे हैं और आप ही लोग वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हर तरह से आपने इन लोगों को पीछे छोड़ दिया जंगल में अपने आप को विकसित करने के लिए। आप आगे बढ़ गए, इनको पीछे छोड़ दिए और यही कारण है ये रेयर हो जा रहे हैं, ये एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, ये रेयर हो जा रहे हैं, इंडेंजर्ड हो जा रहे हैं, थ्रेटेड एनिमल्स हो जा रहे हैं। इनकी संख्या घटती जा रही है और धीरे धीरे ये एकदम से खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हमें वेल नोन है कि आखिर स्पीसीज हम लोग बचेंगे। ऐसा नहीं हम लोग भी बचेंगे, आखिर स्पीसीज हम लोग भी बचेंगे, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो शुरुआत हो गया है, खत्म होने की शुरुआत हो गई है। बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको बचाया नहीं जा सका, लेकिन अभी भी हम लोग मिलजुल कर, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं मिलजुल के, हम लोग इन्वायरमेंटलिस्ट मिलजुल के इनको बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। आगे बढ़े, जिसका These are some of the terms which are used in wildlife research. First is
study of the wildlife diseases, and second is surveillance. In this, wildlife surveillance happens, which is very important for the detecting the wildlife diseases. And third is incidence and prevalence rate. Fourth is disease diagnosis test, which can be sensitivity and specificity. Sensitivity can be true positive rate, and specificity is true negative rate. Virulence, that is also harmfulness and resistance, infections and shedding. Zoonotic diseases. Zoonotic diseases is the infectious diseases which transmitted from the animals to humans. And endemic and exotic forage emergence. Endemic refers to the when diseases spread in very high rate but over a certain area. But exotic refers to the exotic diseases are those diseases which two types of endemic and epidemic. Endemic when diseases spread over the limited area but in very high scale, and pandemic when the epidemic occurs in multiple places. And some of the examples of the disease agents and pathogens are virus, bacteria, rickettsia, prions, mycotic, that is the fungus, and protozoans, parasites. और हैबिटेट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ये गिर नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, गुजरात के। दैट्स वाई हम हाँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने एडिंग डाली एशियाटिक लॉयन प्राइड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट ने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। मतलब अगर हम लोग इसकी पॉपुलेशन को ध्यान न दें तो ये बहुत ही जल्दी क्रिटिकली इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट की कंडीशन में आ सकती है। सेकेंडली, साइट्स ने इसे अपेंडिक्स 1 में रखा है, दैट्स ऑल्सो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इसे शेड्यूल्ड 1 में रखा है। मीन्स कि जो है अगर हम इसका ट्रेड पूरी तरीके से प्रोहिबिट है इनका। अगर फ्रेश स्पीसीज की बात करें, मीन्स इनके फूड की बात करें तो ये बेसिकली कैटल, चीतल, सांभर, नील गाय इसी एक्सेट्रा पे फीड करते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इनकी पॉपुलेशन बहुत ही अबंडेंट थी, अप्रॉक्स बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही जगह मतलब वर्ल्ड में कई जगह पाए जाते थे, जैसे सऊदी अरबिया, ईरान, तुर्की, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत जगह पाए जाते थे। बट कंटिन्यूसली पोचिंग और हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन कर रही है। और 1893 के अप्रॉक्स इनकी पॉपुलेशन 18 लॉयन ही बचेगी इनकी, और वो भी सिर्फ इंडिया के गिर फॉरेस्ट में। दैट्स वाई इनका कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे गिर नेशनल पार्क का कंस्ट्रक्शन हुआ और वहाँ पे इनके कंजर्वेशन की बात की गई। और इसमें सबसे पहले जो है कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लॉयन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1983 में, जिसमें और तब उनकी पॉपुलेशन बढ़ के 283 हुई। मेजर थ्रेट्स की बात करें तो सबसे पहला हंटिंग, पोचिंग। पहले के समय में तो राजा महाराजाओं का वही होता था कि जितना ज़्यादा वो शिकार करे तो उतना ज़्यादा इनको बहादुर माना जाता था। तो यही ये फोटो है कि इसमें जो है शेर। 1972 तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क है प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल और प्लांट के लिए। जो वाइल्ड एनिमल हैं और जो प्लांट हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, लीगल फ्रेमवर्क है। इससे पहले कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था हमारे पास। So the act also lists schedule of plants and animals that are afforded varying degree of protection and monitoring by the government. तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें क्या है, जो जितने भी वाइल्ड एनिमल और फौना है वो क्या है कि उसमें जो कैटेगराइज किया गया शेड्यूल है। तो इंडिया ये एंट्री टू द साइट जानते हैं आप लोग, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। एर्लियर जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट कवर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर था वहाँ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है वाइल्ड लाइफ एक्ट के लिए, तो पहला है जो अमेंडमेंट हुआ अमेंडमेंट हुआ 1976 में, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वाज ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंटली। तो जो ये वाइल्ड एनिमल एंड जो ये बर्ड्स हैं इनको कहाँ से वो संरक्षित सूची में इंक्लूड किया गया है। फिर आर्टिकल 51 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें भी सिटीजन की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें नेशनल